So now we are going to start exercise number 4.2. उसके पहले मैं 4.2 की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आता है एक्यूट एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन्स, बिटवीन पेयर ऑफ लाइन्स ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. So acute angle निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? tan theta यूज करते हैं. Here the formula is going to be 2 root of h square minus ab upon a plus b. तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे एक्यूट एंगल निकालने के लिए. ठीक है, अगर ऐसा इक्वेशन दिया है तो हमें पता है कि इसके अंदर कितने लाइंस होते हैं? 2 लाइंस होते हैं. तो वो दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. देखो 11th के फॉर्मूला से ही ये फॉर्मूला आया है. 11th में जो फॉर्मूला पढ़ा था, इवन जो मैंने बेसिक वीडियो लेक्चर में आपको tan थीटा का फॉर्मूला सिखाया था, उसी से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है. चलो वो भी देख लेते हैं. बाय द वे ये सारी चीजें एक थियोरम वीडियो में बनाने वाला हूं जिसमें जितने इस चैप्टर में कुछ थियोरम भी है. सो वो पूरे थियोरम्स का एक सेपरेट वीडियो होगा, उसके अंदर इसको और एलॉबरेटिव वे में मैं बताऊंगा. बट यहाँ पे ये फॉर्मूला आया कैसे, दैट आई एक्सप्लेन, तो आपको समझ जाएगा. देखो आपको पता है कि m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना होता है? क्या होता है? माइनस 2h अपॉन बी होता है. और m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या होती है? a अपॉन बी होती है. अच्छा, जो 11th में फॉर्मूला पढ़ा था tan थीटा का, वो क्या होता है? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. अब हम लोग ने आज कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए, ठीक है, तो उसमें m1 माइनस m2 का फॉर्मूला होल स्क्वायर का क्या था? m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 4 m1 इंटू m2. ठीक है ना. अब m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना? माइनस 2h अपॉन b द होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4 m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है? a अपॉन b. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a अपॉन b. So this would be equals to 4h square minus 4a b upon b square. देखो एलसीएम लेके क्या किया मैंने, उसको सिंप्लीफाई कर दिया. तो 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर. ये किसकी वैल्यू आई? ये वैल्यू आई m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर. लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए? m1 माइनस m2 की. तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं और m1 माइनस m2 की वैल्यू आ गई 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी. अब इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू डालते हैं, तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 मतलब 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी अपॉन यहाँ पे 1 प्लस आएगा m1 m2 मतलब a अपॉन b आ गया. ठीक है, सो दिस वुड बी इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन b अपॉन this would be equals to b plus a upon b. So आप देख सकते हो b और b क्या हो गया? कैंसिल. और जो फॉर्मूला है हमारा tan थीटा इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस b, वो एज इट इज आ गया. ठीक है. अच्छा, ये तो मैंने एक शॉर्ट में आपको प्रूफ सिखा दिया, बट अलॉन्ग विद दिस अब आपको इस फॉर्मूला से मैं कुछ और भी सिखा रहा हूं आगे, जो आपको पता होना चाहिए. वो ये, सपोज न्यूमरेटर इसका दैट इज 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 है. ठीक है, दैट इज लेट अस राइट इट एज 1. पहला केस है ये. तो क्या हो जाएगा फिर? पूरा tan थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी. ठीक है ना. और tan थीटा की 0 वैल्यू आ गई, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 0 है. मतलब इसके अंदर जो दो लाइन है वो दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या होगा? 0. इट मीन्स लाइन्स क्या हो जाएगा? अगर दो लाइन के बीच में एंगल 0 है, इसका मतलब लाइन्स आर पैरेलल. अच्छा, तो आपको कंडीशन क्या याद रखना है? लाइन्स आर पैरेलल, इसका मतलब क्या आपको याद रखना है? दैट इज 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0. इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो क्या कि अगर h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है तो लाइंस क्या होंगे? पैरेलल होंगे. लाइंस आर पैरेलल. सो दिस इज द कंडीशन. ठीक है, जब लाइंस पैरेलल होते हैं तो यू हैव टू मेमोराइज दिस. h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, तो क्या होगा? लाइंस क्या होगा? पैरेलल. इन द सेम वे अब सपोज डिनोमिनेटर, अब सेकेंड केस है,
डिनोमिनेटर सपोज a प्लस बी वो 0 है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो क्या होगा, तो इसका मतलब tan थीटा का जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में 0 है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, वो इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है। एनीथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी। अच्छा थीटा का क्या वैल्यू आएगा फिर 90 डिग्री। अच्छा इसमें दो लाइन है और दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो देखो कंक्लूजन क्या है, सो मैं यहाँ पे जो बॉक्स में लिख रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है। एक है इफ h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 देन लाइंस आर पैरेलल, एंड सेकेंड क्या है, इफ a plus b is equal to 0 then lines are perpendicular। अच्छा ये दोनों जो कंडीशन है वो हम लोग फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला है वो हम लोग प्रॉब्लम्स में यूज करने वाले हैं। तो देखो मैंने एक बार फिर से रिवाइज करता हूं कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, अभी क्या क्या डिस्कस किया। एक तो tan थीटा का फॉर्मूला दैट इज 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी डिस्कस किया। And after that, if h square minus ab is equal to 0, then lines are parallel. And if a plus b is equal to 0, then lines are perpendicular. ठीक है? So please copy it down. So अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है एक्सरसाइज नंबर 4.2 में। सीधा क्वेश्चन नंबर 1 इज show that the lines 3x square minus 4xy minus 3y square equal to 0 are perpendicular to each other। देखो जॉइंट इक्वेशन के लाइंस परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो इक्वेशंस दिया है, सो गिवन इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 में से हम लोग a b और h की वैल्यू निकाल देते हैं। तो कंपेयर इट विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। सो दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, देखो 2h की वैल्यू -4 है तो h की वैल्यू -2 होगी और b की वैल्यू -3। तो चेक क्या करना है, वी हैव टू चेक वेदर द लाइंस आर परपेंडिकुलर और नॉट। सो फॉर दिस वी मस्ट हैव द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो a का वैल्यू कितना है 3 और b का वैल्यू कितना है -3। सो दिस इज नथिंग बट 3 minus 3 which is equal to 0. So since a plus b की वैल्यू 0 आ गई, therefore what we can say that lines are perpendicular to each other। ठीक है, तो इसको बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अभी द सेम वे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या हमको प्रूव करना है, we have to prove that lines x square plus 6xy plus 9y square equal to 0 are coincident। कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैपिंग और पैरेलल, दोनों की मीनिंग सेम ही निकलती है, दोनों की कंडीशन सेम होती है। इसका मतलब इसमें क्या चेक करना है, h स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू 0, जो अभी अभी हमने पढ़ा। तो फिर से वही करेंगे। सो गिवन पेयर ऑफ लाइंस, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, इट इज x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो कंपेयर इट विथ, किसके साथ कंपेयर करेगा हम लोग, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के साथ। तो a की वैल्यू क्या है वहां पे 1, 2h की वैल्यू कितनी है, 2h की वैल्यू 6 है। सो इसमें h की वैल्यू कितनी आ गई 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई 9। सो इसके हिसाब से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपल h स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग को क्या चेक करना है, टू चेक वेदर लाइंस आर कोइंसिडेंट। सो लाइंस आर कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो गया, h स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 0 आना चाहिए। सो h का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो हम लोग h स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू निकालते हैं। सो हियर वी विल राइट h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, राइट। 3 स्क्वायर माइनस a मतलब 1 और b का मतलब 9, तो यह आ गया 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, सो वी हैव डन इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है और हियर इज गिवन दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर। सी लाइंस आर परपेंडिकुलर है मतलब a प्लस b का वैल्यू क्या है, 0। सो व्हाट इज गिवन पेयर ऑफ लाइंस हियर, इट इज kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। सो इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विथ, किसके साथ कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के साथ। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू आ गया k। नेक्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2h हियर, 2h का वैल्यू 4 है, इसका मतलब h की वैल्यू 2 हो गई। b का वैल्यू कितना है, वो है -4। देखो यहाँ पे लाइंस आर परपेंडिकुलर इज गिवन, सो सिंस lines are perpendicular, therefore a plus b is equal to 0 is given here. So what is the value of a? a का वैल्यू कितना है, k, और b की वैल्यू कितनी है, -4 is equal to 0. So k का सिंपल सा यस आंसर आ गया, k का वैल्यू आ गया +4, -4 वहां पे शिफ्ट हो गया। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। So now we are solving question number 4. See here what we have to find, measure of acute angle between pair of lines. So बहुत straight forward question है, इसमें straight forward formula use करना है। So let us see how to solve. देखो सबसे पहले जो equation दिया है उसे हम क्या करेंगे, उसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। कंपेयर इट विथ, किसके साथ कंपेयर करना है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू देखो 3 है और 2h की वैल्यू कितनी है, -4√3। सो उससे h की वैल्यू आ जाएगी -2√3। नेक्स्ट b का वैल्यू कितना है, 3। सी वी हैव टू फाइंड एक्यूट एंगल, सो वी आर नोइंग द फॉर्मूला, वी नो द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू mod of 2√of h square minus ab upon a plus b. So this is the formula. So this would be 2√of h square. What is the value of h here? It is -2√3. So यहाँ पे क्या मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 4 into 3, इसका स्क्वायर करके लिख दिया मैंने, h स्क्वायर है ना। सो -2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3। माइनस ab, a मतलब 3 है और b का मतलब भी 3 है, मतलब डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 9 अपॉन a प्लस बी। व्हाट इज a प्लस बी, 3 + 3, ठीक है, चलो लिख देते हैं। अब उसके आगे क्या हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 2√of, सी 4 3 12, 12 माइनस 9 मतलब कितना हो गया, वो 3। डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 6। सी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इट इज √3/3 और √3/3 को हम लोग और आगे अगर करना है तो क्या करना चाहिए, हम लोग को उसको रैशनलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, और अगर तुम √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो आपको पता है कि व्हाट इट इज गोइंग टू बी। देखो न्यूमरेटर में √3 into √3 कितना हो गया, 3 हो गया। सो इट इज 3/3√3, 3 कट हो गया तो यह आ गया 1/√3। सो ये tan थीटा की वैल्यू आई, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, सो ऑब्वियसली थीटा का वैल्यू होगा 30 डिग्री। tan का कौन सा ऐसा एंगल है जो 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री होता है, इसके लिए थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। सो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद डायरेक्टली देखो मैं 4th वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा, इसके बीच में जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली सिमिलर टाइप है, तो उसे आपको सॉल्व करना है आपकी नोटबुक में। उसका स्नैप जो है नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है वहां पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद देखो मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूं। ये कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन नहीं है, यहां पे भी a का टर्म है, 2h का भी टर्म है और b स्क्वायर का भी टर्म है, तो सिमिलर वे से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं कंपेयर करने जा रहा हूं, कंपेयर इट विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, मैं कैपिटल ए यूज करूंगा बिकॉज स्मॉल ए और स्मॉल बी ये सारी यूज हुए। तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो है a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है ना, वो a का वैल्यू है। अच्छा, अब उसके बाद आता है 2h का वैल्यू। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2h, इट इज 8ab। तो यहां से हम लोग h की वैल्यू लिख सकते हैं, कितना आएगा वो 4ab आ जाएगा। और फिर b का वैल्यू व्हाट इज दैट, b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर।
देखो जो हमारा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो हम लोग एक काम कर देते हैं, एक सेपरेटली एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू निकाल लेते, तो क्या डायरेक्टली फॉर्मूला में डालना इजी हो जाएगा आगे जाके जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसमें। तो h यहाँ पे क्या है 4ab, तो यहाँ पे लिखूंगा 4ab द होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी, व्हाट इज a हियर, इट इज a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और b कितना है b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट 16a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट भी डाल देते हैं हम लोग। सो दिस इज गोइंग टू बी a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3a रेज टू 4, माइनस कितना आ जाएगा ये 3b रेज टू 4, और फिर प्लस लिख देते हैं हम लोग 9a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 16a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3a रेज टू 4, प्लस आ गया कितना 3b रेज टू 4 माइनस 9a स्क्वायर बी स्क्वायर। एंड आफ्टर दिस सी व्हाट वी कैन डू, देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर का टर्म कहां पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो 16a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर कितना आ गया 15a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब कितना आ गया वो 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3a रेज टू 4 प्लस 3b रेज टू 4। देखो ये टर्म देख के आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि वो एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला से मैच करता है। तो बताओ किस फॉर्मूला से मैच करता है, वो कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूला से मैच कर रहा है। सो मैं उसके आगे उसको कंटिन्यूएशन में यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी, देखो मैं लिखता हूँ, इसे 3 कॉमन ले लेता हूँ और मिडल टर्म जो है पूरे टर्म्स उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो 3 कॉमन लिया, a रेज टू 4 पहले लिख दिया प्लस b रेज टू 4 लिख दिया, अब ये वाला टर्म बाद में 3 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए, दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है ना, अगर आप इसको स्प्लिट करते हो तो ऑब्वियसली यू विल गेट दिस, दैट इज नथिंग बट a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सो वो यहाँ पे अप्लाई हुआ। अभी हमने क्या किया, h स्क्वायर माइनस ab का वैल्यू निकाला है। अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, सीधा फॉर्मूला ही अप्लाई कर देते हैं। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab upon a plus b. So this would be 2 root of h square. What is the value of h square minus ab? पूरा निकाला है यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या आ गया ब्रैकेट में a square plus b square the whole square upon a plus b. What is the value of capital A? It is a square minus 3b square plus b. b की वैल्यू कितनी है अपने पास? That is b square minus 3a square. See finally this is nothing but 2 into रूट 3 इंटू, देखो ये स्क्वायर है और रूट है तो यहां पे सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, मतलब माइनस 2a स्क्वायर, और माइनस 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब माइनस 2b स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, अब क्या हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जो माइनस 2 है उसको कॉमन ले लेते हैं, ये 2 इंटू रूट 3 आ गया इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट डाल दिया, यहाँ पे -2 कॉमन लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, मॉड ऑफ माइनस रूट 3 आया, और मॉड ऑफ माइनस रूट 3 कितना होता है, ओनली रूट 3। ठीक है, तो ये tan थीटा की वैल्यू है। सो देयरफॉर थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। ओके, सो कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं थी, सिर्फ यहाँ पे एक्सप्रेशंस जो थे a के 2h के और b के वो थोड़े एक्सपांडेड एक्सप्रेशंस थे, बाकी कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। सो प्लीज राइट इट डाउन। सो नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5। सी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ 3x plus 2y minus 11 equal to 0। देखो यहाँ पे कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, तो कंबाइंड इक्वेशन चाहिए बट यहाँ पे कंडीशन टोटली डिफरेंट है। तो ईच ऑफ लाइन इज मेकिंग 30 डिग्री विथ 3x plus 2y minus 11 equal to 0। तो एंगल दिया है, देखो एंगल दिया है तो ऑब्वियसली इसका थोड़ा रिलेशन किसके साथ है, हमारे इस tan थीटा फॉर्मूला के साथ है। तो हम क्या करते हैं,
लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ वन ऑफ लाइन ऑफ कंबाइंड इक्वेशन बी एम, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। और जो लाइन दिया है जिसके साथ हमारा कंबाइंड इक्वेशन वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, वो लाइन ऑलरेडी दिया है, तो उसका स्लोप तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो उसको भी अज्यूम कर लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0 इज इक्वल्स टू m1 लेते हैं, और हमको पता है वो क्या हो जाएगा, -3/2 हो गया, ठीक है। देखो वन ऑफ लाइन ऑफ कंबाइंड इक्वेशन का स्लोप कितना m है, और स्लोप ऑफ गिवन लाइन कितना -3/2 है, और दोनों के बीच में कितना एंगल है, 30 डिग्री। सी, तो इसका मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए tan थीटा का, जिसमें सेपरेट लाइंस के स्लोप हमें पता होते हैं। तो वो फॉर्मूला मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। वी नो दैट tan थीटा का जो फॉर्मूला है मॉड ऑफ, यहां पे देखो एक m है और एक m1 है, सो फॉर्मूला वुड बी m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। सी, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि हम एग्जैक्टली हमें कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, बट हम लोग tan थीटा का यूज करके कैसे कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे, सो एवरीथिंग विल बी क्लियर। सिर्फ हम लोग ध्यान से देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो अभी m की जगह पे तो हम कुछ नहीं लिख सकते, वहां पे आपको m ही लिखना है, उसकी वैल्यू नहीं मालूम है, बट m1 की जगह पे आप -3/2 लिख सकते हो, और आपको थीटा भी गिवन ही है, तो आप यहां पे लिख दो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, वेयर थीटा इज अ एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस। तो आप यहां पे लिख दो tan 30, सो दिस इज अपॉन क्या आ गया, 1 प्लस m इंटू क्या -3/2। सो tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3। अब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना, बाकी कुछ नहीं करना। सो दिस वुड बी m प्लस 3/2 अपॉन 1 माइनस 3m/2, ऐसा हम लिख सकते हैं। देखो अभी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें दोनों साइड स्क्वायर करना चाहिए, और यहां पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। तो मैं लिखता हूं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां पे स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, ये 1/3 आ जाएगा, मॉड निकल जाएगा, और साथ साथ में क्या हो जाएगा, मैं वहां पे क्या कर रहा हूं, मॉड लिख रहा हूं, ये हो गया 2m प्लस 3/2, फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 माइनस 3m/2 द होल स्क्वायर। सी, दोनों साइड स्क्वायर किया, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर डायरेक्टली मैंने 1/3 लिख दिया, राइट हैंड साइड में मॉड का स्क्वायर लिखा है। अब ये स्टेप में हम लोग क्या कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सो दिस वुड बी 1/3 इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट इक्वल टू हियर, दिस इज 2m प्लस 3 द होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3m द होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सो ये हो गया 1/3 इज इक्वल्स टू, इट इज 4m स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12m प्लस 9, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4, माइनस आएगा यहाँ पे 2 2 जा 4 3 जा अगेन 12m प्लस 9m स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं 1 इंटू दिस, सो दिस वुड बी 4 माइनस 12m प्लस 9m स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते, तो कितना आ गया 12m स्क्वायर प्लस 36m प्लस कितना 27। सो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, पहले m स्क्वायर का टर्म लिखते थे, इन सबको मैं वहां पे शिफ्ट कर रहा हूं। सो आई एम गोइंग टू राइट 0 इज इक्वल्स टू 12m स्क्वायर माइनस 9m स्क्वायर मतलब 3m स्क्वायर आ गया, 36m प्लस 12m मतलब प्लस 48m आ गया, वहां पे 27 है, 4 वहां पे गया मतलब -4 मतलब प्लस 23 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0 ऑलरेडी हमने लिखा है। देखो ये जो हम लोग को आया है, सो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, दिस इज नथिंग बट अ जॉइंट इक्वेशन आ गया है, बट ये उसका ऑक्सिलरी फॉर्म है। सिंस लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइंस कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो व्हाट वी कैन राइट, देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या हुआ mx, एंड इट इज गोइंग टू गिव m का वैल्यू एज y अपॉन x। क्या होगी m की वैल्यू, y अपॉन x। तो हम लोग इस इक्वेशन में m की जगह पे क्या लिख सकते हैं, y अपॉन x लिख सकते हैं। तो y अपॉन x द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया 48
ये हो गया y अपॉन एक्स प्लस कितना 23 इज इक्वल टू 0। सो अब मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर कर दो तो यह आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 23x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज नथिंग बट अ मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x स्क्वायर। सो फाइनल व्हाट इज द आंसर? इट इज 23x स्क्वायर प्लस 48xy plus 3y square is equal to 0. So this is the final combined equation of pair of lines which is passing through origin and making angle 30 degree with 3x plus 2y minus 11 equal to 0. So now we are going to start question number 6. See what it is. If angle between lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is equal to angle between lines 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0. So this is the condition. Then what we have to prove? 100 into h square minus ab is equals to a plus b the whole square. See यहाँ पे exactly किसके बारे में दिया है? तो angles के बारे में दिया है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? tan थीटा का। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? अजम्पशन कर लेते हैं। लेट सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? एंगल बिटवीन दिस लाइन। तो लेट एंगल बिटवीन लाइंस, कौन सी लाइन है वो? ए एक्स स्क्वायर, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ही है, 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम लोग θ1 ले लेते हैं, ठीक है ना। एंड जो दूसरा इक्वेशन है उसको भी ले लेते हैं। लेट एंगल बिटवीन लाइन्स, ठीक है, वो क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बी व्हाट? θ2। सो नाउ एज पर गिवन कंडीशन, देखो बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है कि यहां पे θ1 एंगल बिटवीन दिस लाइन इज इक्वल टू एंगल बिटवीन यस दिस लाइन। मतलब क्या? θ1 इज इक्वल्स टू θ2। देखो बहुत एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन। अब दोनों साइड हम लोग tan ले लेते हैं, ठीक है ना। सो दिस वुड बी टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, tan θ1 इज इक्वल्स टू tan θ2। देखो जो पहला इक्वेशन है वो तो सीधा स्टैंडर्ड है, तो उसके लिए तो सीधा फॉर्मूला ही आ जाएगा। बट सेकेंड वाले का वैल्यूज हम लोग निकाल लेते हैं। सो सेकेंड इक्वेशन जो दिया है, लेट अस कंसिडर दैट इक्वेशन। कंसिडर इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि a की वैल्यू 2 है और 2h की वैल्यू -5 है और हम लोग h की वैल्यू -5/2 लिख रहे हैं, b की वैल्यू 3, ऐसे लेंथी प्रॉब्लम में आप डायरेक्टली वैल्यूज भी लिख सकते हो, कंपेयर इट विथ लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज कर दो क्योंकि स्मॉल लेटर का ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन दिया है, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर लिख देता हूँ, सो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इससे। अब क्या हो गया? tan θ1, इसको इक्वेशन 1 ले लिया हमने। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1। डायरेक्टली मैं उसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ tan थीटा का। सो दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, और इस साइड क्या आ जाएगा? 2 रूट ऑफ कैपिटल लिखते हैं हम लोग, h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ठीक है। अब क्या? लेफ्ट वाला तो ऐसे ही रखना पड़ेगा उसकी, क्योंकि बिकॉज ये फर्स्ट वाला जो है इसके लिए लिखा है हमने, ठीक है, तो उसमें कुछ वैल्यू तो हम लोग को पुट नहीं करना है। बट राइट हैंड साइड में है उसकी वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, तो वो वहां पे डायरेक्टली हमें लिखना है। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 रूट ऑफ h स्क्वायर। सी h की वैल्यू कितनी है? -5/2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 25/4 माइनस a इंटू बी मतलब 2 इंटू 3 मतलब कितना? 6 अपॉन a प्लस बी मतलब 2 प्लस 3 कितना आ गया? ये 5, है ना। अब क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना, बाकी कुछ नहीं करना है। देखो ये 2 और ये 2 हमारा क्या हो गया? कैंसिल। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो दिस वुड बी h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b द होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देते, तो रूट निकाल देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 25 माइनस 6 4 जा 24 मतलब कितना आ गया? 1/4, और डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25। देखो रूट का स्क्वायर किया, रूट निकल गया,
अंदर जो बच गया उसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है, बाकी कुछ भी नहीं। अब 25 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 इंटू दिस इज एच स्क्वायर माइनस ए बी, दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, यह आ गया 1/4, उधर एज इट इज है, इसको वहां पे लेकर गए तो यह आ गया a प्लस बी द होल स्क्वायर। सो 4 भी इधर लेके आ जाता है तो ये हो गया 100 एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी द होल स्क्वायर। देखो जो प्रूफ करना था वो एज इट इज हम लोग को यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। So I hope you understood the proof of the question number 6. Now I'm solving question number 7. So let's understand. Question देखते पहले क्या है. It is find the combined equation of lines passing through origin and each of which making angle 60 degree with y axis. So देखो यहाँ पे once again what we have to get combined equation. देखो कभी भी combined equation चाहिए तो हमें पता है कि क्या करना है, वहां पे दो separate equations को multiply करना है. सो बट यहाँ पे कंडीशन क्या दिया उसके लिए कि लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, देखो लाइंस ओरिजिन से पास हो रही है एंड ईच लाइन इज मेकिंग 60 डिग्री विद वाई एक्सिस। सो इसको डायग्रामेटिकली पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डायग्राम में एक बार बना के देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। सो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया और इसमें मैं भी मेंशन कर रहा हूं कि लाइंस है वो 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, किसके साथ बना रहे हैं, वाई एक्सिस के साथ। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक ये एंगल लिया तो वो 60 डिग्री वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, सपोज ये लाइन L1 है। अच्छा, अलोंग विद दिस दूसरा भी लाइन वो भी 60 डिग्री बना रहा है ना, ईच ऑफ विच किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। तो सिंपल, तो ऑब्वियसली जो सेकंड लाइन होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। सो वो भी बना दिया और वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है तो सपोज मैंने वो इस साइड ले लिया। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि देयर आर टू लाइंस, ये L1 है, चलो इसको मैं L2 ले लेता हूं। तो दोनों भी 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ, ठीक है ना। तो अब हम लोग को तो जॉइंट इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए हमें एक सिंपल सा काम करना है, दोनों का सेपरेट इक्वेशन हमारे पास होना चाहिए और दोनों का सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए उनका स्लोप होना चाहिए। देखो लाइंस का स्लोप निकालने के लिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की जरूरत पड़ेगी और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो एक्स एक्सिस के साथ होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है। सो सिंपल व्हाट वी कैन डू, देखो डायग्राम में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आई विल टेक अनदर मार्कर। देखो अब ये जो लाइन L1 है वो एक्स एक्सिस के साथ हम लोग डायग्राम में ही समझ सकते हैं कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है। क्यों, बिकॉज टोटल तो 90 होगा, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है 60 है, तो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग एंगल है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता चल गया किसका, L1 का। इन द सेम वे अब L2 का भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमको निकालना चाहिए, तो वो क्या होगा, वो पूरा इधर से शुरू होगा और इधर तक जाएगा, राइट। वो पूरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा विद एक्स एक्सिस, तो वो कितना है, तो वो हमें 150 डिग्री पता है, यहां से दिख रहा है ना, 60 प्लस 90 या 60 60 30 व्हाटएवर। सो कितना है, वो 150 डिग्री है। So by observing the diagram, whatever we understood, let us write it. तो सबसे पहले देखो हमने क्या अज्यूम किया था, वो लाइंस, राइट। तो लिखते हैं यहाँ पे लेट लाइंस, ठीक है, लिखता हूं मैं, लेट लाइंस L1 एंड L2 बी रिक्वायर्ड लाइंस, ठीक है। सबसे पहले तो ये हमने लिख दिया रिक्वायर्ड लाइंस, जिसका हमको जॉइंट इक्वेशन चाहिए। नाउ व्हाट दे आर डूइंग, सो दे मेक्स, है ना, डायग्राम में हम लोग को समझ रहे हैं, तो हम लोग लिखते हैं दे मेक्स 30 डिग्री एंड 150 डिग्री विथ एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये एक हम लोग ने लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद लेकिन हम लोग ने ये एंगल्स क्यों लिखा, बिकॉज ये उनके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। जो भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, तो उससे हमें क्या पता चलेगा, उसका स्लोप पता चल जाएगा। तो चलो हम लोग स्लोप निकाल देते फिर दोनों लाइन का। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन L1 लिखता हूं मैं, तो वो आ जाएगा tan 30 विच इज इक्वल्स टू 1/√3। देखो ये लाइन L1 का स्लोप आया। इन द सेम वे नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन L2 एंड दिस वुड बी tan 150। देखो tan 150 अगर आपको निकालना है तो ये अलाइड एंगल का यूज करना पड़ेगा आपको,
तो आप लिखोगे tan 180 minus 30. And what is tan 180 minus 30? This is going to be minus tan 30. देखो ये हमारा जो 11th में फॉर्मूला है वो यूज किया मैंने, tan 180 minus theta is equals to minus tan theta. ये 11th का अलाइड एंगल फॉर्मूला है ना, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है 180 minus theta. ठीक है, तो इसके लिए वो माइनस थीटा होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है. ठीक है ना, वो यूज किया 11th का कॉन्सेप्ट है. अच्छा, इसके आगे ये सिंपली हम लोग लिख सकते हैं इसको -1/√3. देखो जब दोनों लाइन के स्लोप हमें आ गए तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उनका सेपरेट इक्वेशंस निकालते हैं, दोनों का अलग अलग. ठीक है, तो सबसे पहले मैं L1 का इक्वेशन निकालता हूं. तो इक्वेशन ऑफ L1 विच पासेस थ्रू, विच मैं यहां पे लिखता हूं पासेस थ्रू ओरिजिन. ठीक है, विच पासेस थ्रू ओरिजिन with slope. So what is the slope of it? With slope 1/√3. देखो यहां पे है ना, with slope 1/√3. So formula is what? Y equals to mx. So that is what we can write, y equals to 1/√3x. So finally this would be equals to √3y minus x, या √3y is equals to x आया. So therefore this is nothing but x minus √3y is equal to 0. देखो आप एक के नीचे एक लिखना, मैंने एक लाइन से लिख दिया है. ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो मैंने ये एक लाइन का इक्वेशन निकाला. नाउ इन द सेम वे सिमिलरली वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन L2. तो मैं आप लिखूंगा इक्वेशन ऑफ L2, अगेन द सेम थिंग, विच पासेस थ्रू. कहां से पास हो रहा है वो? ओरिजिन से पास हो रहा है. तो विच पासेस थ्रू ओरिजिन विथ स्लोप. उसका स्लोप क्या है? तो देखो L2 का स्लोप यहां पे है, विथ स्लोप -1/√3. तो इसका इक्वेशन फिर से y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में ही आएगा. तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख देता हूं y इक्वल्स टू -1/√3 into x. So that is nothing but what? So that is we can write √3y is equals to -x. So finally therefore equation is x plus √3y is equal to 0. देखो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है. ठीक है, इधर फर्स्ट इक्वेशन है, इधर सेकेंड इक्वेशन. बट हमें क्या करना है, हमें तो जॉइंट इक्वेशन चाहिए. तो हम लिखेंगे यहाँ पे जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस. और जॉइंट इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो लेट अस मल्टीप्लाई एंड लेट अस सी व्हाट विल गेट. सो दिस वुड बी x minus √3y इंटू सेकेंड इक्वेशन आएगा x plus √3y is equal to 0. See, it is a minus b, a plus b. So what is the final answer? This is a square मतलब x square minus √3y. See उसका स्क्वायर. तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप अच्छे से इसको एलॉबरेटली लिख देना. तो ये आ गया x square minus 3y square. So this is the final answer. ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, जो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, एंड ईच ऑफ विच इज मेकिंग 60 डिग्री विद y axis. I hope you understood it. Please write it down.